आज का हमारा टॉपिक है CCT यूरोग्राफी या फिर CCT KUB। इस प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं, कैसे हम स्कैन करते हैं, कैसे हम पोजीशनिंग करते हैं, किस स्पीड से हम कंट्रास्ट देते हैं और क्यों हम डिलेड फेज लेते हैं। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है CCT यूरोग्राफी या फिर CCT KUB। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था CT यूरोग्राफी के बारे में, लेकिन उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आया था जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुई थी बहुत सारे लोगों को। आज हम फिर से यही वीडियो बना रहे हैं CCT यूरोग्राफी या फिर CCT KUB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पेशेंट का जो है कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने के लिए इस पे हम पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करते हैं, KFT मेंशन करते हैं और प्रोसीजर का नाम मेंशन करते हैं। KFT में हम यूरिया और क्रेटिनिन दोनों मेंशन करते हैं। इसके बाद जो प्रोसीजर का नाम है वो है CCT यूरोग्राफी या फिर CCT KUB, ये दोनों हम मेंशन करते हैं। इसके बाद अटेंडेंट से हम कंसेंट लेते हैं, यानी कि उसका नाम, रिलेशन और उसका सिग्नेचर भी ले लेते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को जो है अच्छे से फ्लश देते हैं ताकि हमें पता चले इसमें जो हमने ग्रीन कैनुला लगाया वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। इसके बाद हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं, 130 पे टेबल को सेट करते हैं और गैंट्री में पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। इसमें जो सेकंड लाइन है वो हम ब्रेस्ट्स पे रखते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को अच्छे से समझाते हैं कि ब्रेथ होल्ड कब करना है और कैसे करना है। इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे कंसोल रूम में। यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करते हैं, जेंडर मेंशन करते हैं, एज मेंशन करते हैं, प्रोसीजर का नाम और पोजीशनिंग भी मेंशन करते हैं। पोजीशनिंग हम वही मेंशन करते हैं जो हमने अंदर दे दी है। तो हम डेट मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हम नीचे एंटर एग्जाम प्रोटोकॉल्स पे क्लिक करेंगे और CT अप डाउन पे क्लिक करके NCCT CCT अप डाउन पे क्लिक करते हैं और गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमारा जो प्रोसीजर है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा टोपो जो है वही इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमें आ गए हैं प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हम प्रेस मैनुअल पे कर रहे हैं और हमारा जो टोपो है वो आ जाएगा। तो स्कैनिंग दिखा रहा है हमें। इसके बाद जो हमारा टोपो है वो आ जाएगा। तो हमारा टोपो आ गया है। इस पे हम पूरा जो प्रोसीजर है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो लिवर है उसके ऊपर से थोड़ा हम सिलेक्ट करते हैं और साइड का पूरा एरिया हम इसमें कवर करते हैं, नीचे पेल्विस तक हम कवर करते हैं। इसी पे हम नॉन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के दोनों फेजेस, डिलेड फेज, सब इसी टोपो पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमने पूरा जो टोपो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे पहले फेज में, जो कंट्रास्ट का पहला फेज होता है उसको कॉपी करके राइट क्लिक पे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम आर्टिकल फेज की जो टाइमिंग है वो रखते हैं, कभी 18 सेकंड्स रखते हैं, कभी 20 सेकंड्स रखते हैं या फिर पेशेंट के वेट के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे हमने 20 रख दिया है। इसके बाद हम टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, यानी कि वीनस फेज में इसकी जो वीनस फेज की टाइमिंग है वो खुद ही आ जाएगी और गो के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो इंस्टॉल हो रहा है नॉन कंट्रास्ट स्लाइसिस के लिए। आपको ये बात याद रखनी है, जो CT यूरोग्राफी होती है उसमें हमें पेशेंट को पहले अच्छे से जो है फ्लूइड देना पड़ता है, ऑरली फ्लूइड देना पड़ता है ताकि उसका ब्लैडर फिल रहे। इसके बाद हमें प्रेस मैनुअल स्कैन आया है तो हम प्रेस मैनुअल कर रहे हैं। उसका जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए। तो हमारी जो सारी स्लाइस है नॉन कंट्रास्ट की वो आ रही है। इसमें हमें पता चलता है जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली फिल्ड है, इसमें बराबर फ्लूइड है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नॉन कंट्रास्ट स्लाइस है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी स्लाइस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है।
इसके बाद हम आ गए यहाँ पे गैंट्री रूम में। यहाँ पे हम इंजेक्टर से पूरे बबल्स जो है वो निकाल देंगे, ईयर के बबल्स सारे निकाल देंगे, अच्छे से प्रॉपरली निकाल देंगे। कंट्रास्ट के साइड से भी और एनएस के साइड से भी हम अच्छे से ईयर के बबल्स रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे पेशेंट के साथ अच्छे से, जो लाइन है इंजेक्टर की इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको पेशेंट की उंगली में फंसाएंगे ताकि प्रोसीजर के दौरान इसको हिलाए ना। इसके बाद हम थोड़ा सा फ्लश देंगे ताकि पेशेंट को पता चले कि किस स्पीड से जो कंट्रास्ट है वो आएगा, इसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और हमें भी पता चलेगा कि जो ग्रीन कैन्यूला है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारा ग्रीन कैन्यूला है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद हम पेशेंट के हाथ पीछे रखेंगे। इसके बाद हम इंजेक्टर को सेट करेंगे, कंट्रास्ट को वेट के हिसाब से हम सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, 85 ml दे देंगे हम इसको, 85 ml हमने दी है विद स्पीड ऑफ 3.5। ओके पे क्लिक करेंगे और जो एन एस है वो हम देंगे 30 ml विद स्पीड ऑफ 2.0। ओके पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टिक पे क्लिक करके जो हमारा इंजेक्टर है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हम पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे कि ब्रेथ होल्ड कैसे करना है, यहाँ से जो है कंट्रास्ट जाएगा, आपको घबराना नहीं है। प्रॉपरली अच्छे से हम पेशेंट को समझाएंगे। इसके बाद हम आ गए फिर से कंसोल रूम में। यहाँ पे हम आर्टीरियल फेज पे क्लिक करेंगे और जो पूरा एरिया है वो हम चेक कर लेंगे, इसकी टाइमिंग अच्छे से चेक करेंगे। दोनों आर्टीरियल फेज की और पोर्टोवेनस फेज की भी टाइमिंग हम अच्छे से चेक कर लेंगे। तो हम टाइमिंग अच्छे से चेक करें। आर्टीरियल फेज की हमने 20 सेकंड्स रख दिए हैं और वेनस फेज की विदिन 40 खुद ही आती हैं। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर लेंगे और हमारा जो कंट्रास्ट वाला फेज है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप दूसरे मॉनिटर पे भी देख सकते हो कि ये जो हम ओपन कर रहे हैं इसका नॉन कंट्रास्ट वाला फेज। इसके बाद हमें आ गया है प्लीज इंजेक्ट कंट्रास्ट एंड प्रेस ऑटो टू स्कैन। ये दोनों पे हमें एक साथ क्लिक करना है, ग्रीन वाले बटन पे और ऑटो स्कैन पे एक साथ क्लिक करना है। तो हमने कर दिया है, एक साथ हमें क्लिक करना है, हमने कर दिया दोनों पे एक साथ क्लिक। इसके बाद जो हमारा कंट्रास्ट है वो इंजेक्ट हो रहा है पेशेंट के अंदर और जो टाइमिंग है वो डिक्रीज हो रही है, जो 20 सेकंड्स की टाइमिंग है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये सारी टाइमिंग जो है डिक्रीज हो गई है। इसके बाद खुद ही आर्टीरियल फेज जो है वो आ जाएगा। तो 0 पे आ गए हैं और हमारा आर्टीरियल फेज जो है वो आ गया है। तो हमारा आर्टीरियल फेज बहुत ही अच्छा आ गया है। इसके बाद हमें आएगा पोर्टोवेनस फेज। जो हमारा पेशेंट है वो गैंट्री में फिर से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है और डिक्रीज हो रही है टाइमिंग। ये 1 पे पहुंच जाएगी, यानी कि 0 पे फिर पहुंच जाएगी। उसके बाद खुद ही जो पोर्टोवेनस फेज है वो आ जाएगा। तो हमारा पोर्टोवेनस फेज भी अब आ रहा है। तो पोर्टोवेनस फेज हमारा आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है हमारा पोर्टोवेनस फेज। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी सारी स्लाइड्स है कंट्रास्ट वाली ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी स्लाइड्स जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। इसके बाद हम 5 मिनट्स डिले लेते हैं। जो रिपीट लास्ट सीरीज है उस पर हम क्लिक कर रहे हैं और 5 मिनट्स डिले ले रहे हैं। पहला डिले हम यूरोग्राफी में 5 मिनट्स का लेते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमें आ गया है प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हमें प्रेस मैनुअल करना है, हमने प्रेस मैनुअल कर दिया है और हम देखेंगे 5 मिनट्स में कैसी एक्सक्रीशन आई है। तो स्कैनिंग दिखा रहा है और प्रॉपर्ली जो है सारी स्लाइसेस आ रही है और एक्सक्रीशन नॉर्मल दिखा रहा है। लेफ्ट साइड से कम आ रहा है और राइट साइड से ठीक आ रहा है एक्सक्रीशन।
इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये सारी स्लाइस रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तब तक हम पेशेंट से रिमूव करते हैं जो हमने पीएम लाइन लगा दी है इंजेक्टर की, वो हम रिमूव कर रहे हैं आराम से। और इसको टैप करते हैं अच्छे से ताकि इसमें बैक ब्लड फ्लो ना हो जाए। इसके बाद हम इंजेक्टर से भी रिमूव करते हैं ये लाइन ताकि जैम ना हो। तो ये सारी स्लाइस रिकंस्ट्रक्ट हो गई है, हमें रिकॉन कंप्लीट दिखा रहा है। इसके बाद हम ऊपर एंड स्टडी पे क्लिक करेंगे और इस प्रोसीजर को यहीं पे एंड कर लेंगे। इसके बाद हम पोस्ट वाइड एक और स्कैन लेते हैं जिसमें हमारा ब्लैडर है उसमें कंट्रास्ट आए और प्रॉपरली यूरिटर्स आ जाए और किडनीज भी आ जाए। इसके लिए हम आफ्टर 30 मिनट्स जो है डिलेड फेज लेते हैं। तो हम पेशेंट की डिटेल्स ऐसे ही मेंशन करते हैं, पोजीशन भी मेंशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिलेड फेज ऑफ यूरोग्राफी यानी कि सीटी यूरोग्राफी का डिलेड फेज। इसके बाद हम नीचे एग्जाम प्रोटोकॉल्स पे क्लिक करेंगे और सीटी अप डाउन पे क्लिक करके पहले एनसीसीटी अप डाउन पे क्लिक करके गो पे क्लिक कर लेंगे। ये हम नॉन कंट्रास्ट में लेते हैं, प्लान जो केईबी होता है उसी में हम ये वाला डिलेड लेते हैं। इसके बाद ये इंस्टॉलिंग दिखा रहा है। ये वाला स्कैन हमें ज़्यादातर काम आता है जब हमें यूरोग्राफी की फिल्मिंग करनी होती है, उसमें ये ज़्यादा काम आता है और प्रॉपरली ब्लैडर आता है। इसके बाद हमें आ गए हैं प्रेस मैनुअल टू स्कैन, तो हमें प्रेस मैनुअल करना है। तो हमने प्रेस मैनुअल कर दिया है। हमारा जो टोपो है वो आ गया है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एरिया, जो हमने पहले किया था एरिया सिलेक्ट, वैसे ही हम यहाँ पे भी एरिया सिलेक्ट करेंगे। एरिया सिलेक्ट करने के बाद नीचे हम गो पे क्लिक करेंगे और इस प्रोसीजर को स्टार्ट। एरिया सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे गो पे क्लिक करेंगे और हमारा जो नॉन कंट्रास्ट फेज है फॉर डिलेड वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेस मैनुअल पे फिर से करते हैं और हमारा जो नॉन कंट्रास्ट फेज एंड डिलेड फेज जिसमें हमें एक्सक्रीशन देखनी है और ब्लैडर में प्रॉपरली कंट्रास्ट देखना है वो स्टार्ट हो गया है। तो प्रॉपरली यूरिटर्स आ गए हैं अच्छे से और ब्लैडर भी प्रॉपरली आ गया है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेंगे और ये सारी स्लाइस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ये हमारा दूसरा पेशेंट है, इसको भी हमने यूरोग्राफी की है। कभी कभी किसी पेशेंट को जल्दी जो है वो फंक्शन ऑफ द यूरिटर्स नहीं आती है यानी कि एक्सक्रीशन नहीं आती है। उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन देने के लिए हम ये दोनों साइड से काउच के लगाते हैं और प्रॉपरली इसको बंद करते हैं। फिर थोड़ा सा रिनल के एरिया में इसको अच्छे से पुश करते हैं, प्रॉपरली पुश करते हैं। कुछ इस तरीके से हम अच्छे से पुश करते हैं इसको। स्पाइन की पोजीशन में भी कर सकते हैं और प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोन जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद हम पेशेंट को 130 पे सेट करते हैं क्योंकि हमारा दूसरा पेशेंट है, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि किसी को कभी कभी कंप्रेशन भी देने पड़ते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो ऐसे हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं। सेकंड लाइन हम यहाँ पे रखते हैं यानी कि अपोजिट ऑफ द ब्रेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसी पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करते हैं, लेकिन जो पोजीशन है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसकी पेशेंट की, जो कि है प्रोन, फीट फर्स्ट लेकिन प्रोन। इसके बाद हम एग्जाम प्रोटोकॉल्स पे क्लिक करेंगे और सीटी अप डाउन पे क्लिक करके पहला जो हमारा प्रोसीजर है एनसीसीटी एब्डोमेन उस पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर लेंगे और गो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम प्रेस मैनुअल टू स्कैन करते हैं। तो हम प्रेस मैनुअल आ गया है और हमने प्रेस मैनुअल कर दिया है।
इसके बाद हमें पूरा एरिया आ गए हैं। इस एरिया को अच्छे से हम सिलेक्ट करते हैं प्रॉपरली और फिर गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर ये वाला फेज भी लेते हैं। ये हमारा पेशेंट जो है वो दूसरा है। कभी कभी हमें किसी पेशेंट को कंप्रेशन देने पड़ते हैं, किसी को 30 मिनट्स का डिले लेना पड़ता है और किसी को 30 मिनट्स के बाद भी डिले लेना पड़ता है एक्सक्रीशन के लिए। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें आपको मल्टीपल पेशेंट्स के दिखाई हैं। तो हमारा जो फेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम प्रेस मैनुअल पे फिर से कर रहे हैं और हमारा जो डिलेड वाला फेज है जो हमने आफ्टर कंप्रेशन दिया है वो आ गया है, वो आ रहा है। तो वो आ रहा है क्योंकि ये प्रून पोजीशन है, इसमें थोड़ा अपोजिट आता है, लेकिन हमें फिल्मिंग में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये सारी स्लाइसेस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। तो यहाँ तक जो ये प्रोसीजर है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, 5 मिनट्स का डिले भी लिया, 30 मिनट्स का डिले भी ले लिया और आफ्टर कंप्रेशन का डिले भी ले लिया, लेकिन ये मल्टीपल पेशेंट्स थे। ये जो सारी चीज़ें ये हमें कभी कभी किसी एक पेशेंट को भी करनी पड़ती हैं जिसमें प्रॉपरली जल्दी एक्सक्रीशन यानी कि फंक्शन ऑफ द यूरेटर्स ना आ जाए, उसको हमें कंप्रेशन भी देना पड़ता है और 30 मिनट्स का डिले भी लेना पड़ता है। इसलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद हम ऊपर एंड स्टडी पे क्लिक करेंगे और इस प्रोसीजर को यहीं पे एंड कर लेंगे। इसके बाद हम आ गए फिल्मिंग सेक्शन में। यहाँ पे हम 2D पे क्लिक करेंगे। पहले हम टोपो डालते हैं, तो F पे क्लिक किया हमने और टोपो डाल दिया। इसके बाद हम स्लैब पे क्लिक करके सीरीज पे क्लिक करके NCCT थिन पे क्लिक करेंगे और जो पहला जो KEB में हम फिल्म डालते हैं, जो हम NCCT अप डाउन में फिल्म डालते हैं और जो हम CCT अप डाउन में फिल्म डालते हैं वही हम यहाँ पे भी डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, लिवर से स्टार्ट करके पेल्विस तक एंड करेंगे और नंबर ऑफ स्लाइसेस 39 हम रखते हैं, यानी कि 40 टोटल, यानी कि 8/5 का हम लेआउट रखते हैं। तो हमने कैप्चर कर दिया है। इसके बाद हम सीरीज पे क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 जो इसकी कोरोनल है वो सारी डालेंगे, क्योंकि KUB में हम दोनों डालते हैं एक्शल और कोरोनल। एक्शल जो है 8/5 के लेआउट के साथ हम डालते हैं और जो कोरोनल है वो 5/5 के लेआउट के साथ हम डालते हैं। इसमें जो स्टोन्स होती हैं वो प्रॉपरली आनी चाहिए और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन होती है कहीं पे VUJ में या फिर PUJ में, दोनों जगह अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए हम ये फिल्म मैनुअली डालते हैं। तो ये सारी स्लाइस हमने मैनुअली डाल दी है। इसके बाद हम CST थिन जो दूसरा फेज है वीनस पे, उस पर हम क्लिक करेंगे और सीरीज पे क्लिक करके बैच पे क्लिक करेंगे और लिवर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और एंड यानी कि पेल्विस जहाँ तक एंड होता है वहाँ तक हम ये फिल्म डालेंगे। इसमें हम नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है वो 80 रखते हैं, यानी कि 40 की 2 फिल्में हम डालते हैं। इसके बाद हम नीचे कैप्चर पे क्लिक करके इस वाली फिल्म को कैप्चर करते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं इस वाले मॉनिटर में। यहाँ पे हम जो टोपो चाहिए होता है वो हम रख लेंगे, जो हमें टोपो नहीं चाहिए होता है उसको हम डिलीट कर लेंगे और इसमें हम लेआउट अच्छे से सेट करेंगे, 8/5 का लेआउट अच्छे से सेट करेंगे और इनको अच्छे से पेन जूम करके अच्छे से सिलेक्ट करके प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके करंट पेज पे क्लिक करके 1 बाय 1 इन सारी फिल्म्स को हम अच्छे से डालेंगे। इसके बाद हम जो लास्ट फेज लिया है उस पर क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी बोनस जो है वो रिमूव करते हैं और इसको फिर 1 बाय 1 सिलेक्ट करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये सारी जो यूरोग्राफी की फिल्म है इसको अच्छे से डालेंगे। इसके बाद इसको भी सेट पेन जूम करके अच्छे से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके करंट पेज पे क्लिक करके इस वाली फिल्म को भी अच्छे से प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो है CCT यूरोग्राफी या फिर CCT KUB विद फिल्मिंग कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें और हमारा जो अकाउंट है रेडियो डायग्नोसिस उसको फॉलो करें। हम लिंक्डइन पे भी हैं और टेलीग्राम पे भी हम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।